अंबेडकरपुर गांव की गलियों में एक सीधा सादा लेकिन होशियार लड़का था, रवि। उसके पिताजी खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। रवि की दादी, जिन्हें सब अम्मा कहते थे, अक्सर पुरानी कहानियां सुनाती थीं, समाज के अन्याय की, भेदभाव की, लेकिन साथ ही आशा की किरण भी। एक शाम रवि अपनी दादी के पास बैठा हुआ था। अम्मा, मास्टर जी ने कहा कि हम दलित हैं, इसलिए संविधान ने हमें खास अधिकार दिए हैं। ये अधिकार क्या है? दादी मुस्कुराई। उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। बेटा, आज जो तू स्कूल जा रहा है, बराबरी से पढ़ रहा है, वो कोई छोटे लोग की मेहरबानी नहीं, ये हमारे संविधान की ताकत है। बाबा साहेब अंबेडकर ने हमारे लिए वो दरवाजे खोले जो सदियों से बंद थे। जब मैं तेरी उम्र की थी, हमें मंदिर में जाने नहीं देते थे, स्कूल में बैठने की जगह नहीं होती थी, कुएं से पानी लेने पर भी झगड़ा होता था, हम अस्पृश्य माने जाते थे, कोई छू भी ले तो वो नहा लेते थे। लेकिन फिर संविधान बना और उसमें लिखा गया अनुच्छेद 17, जिसमें साफ कहा गया कि अस्पृश्यता समाप्त की जाती है और इसका कोई पालन नहीं करेगा। रवि की आंखें हैरानी से फैल गईं। मतलब अब हमें कोई रोक नहीं सकता? बिल्कुल नहीं, दादी ने गर्व से कहा। अब हम स्कूल जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, सरकारी नौकरी पा सकते हैं। संविधान में हमें आरक्षण का अधिकार भी मिला है ताकि हम समाज में बराबरी से खड़े हो सकें। रवि पढ़ाई में तेज था। उसने स्कूल में हर परीक्षा में टॉप किया। लेकिन जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की बात आई तो गांव के सरपंच के बेटे ने उसे धमकाया। तेरे जैसे लोग ज्यादा उड़ने लगे हैं, ये फॉर्म वॉर्म कुछ नहीं होता, तुझे तो नौकरी कोई नहीं देगा। रवि डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मास्टर जी से बात की। मास्टर जी बोले, रवि, डरो मत, संविधान ने तुम्हें शिक्षा का अधिकार, बराबरी का अधिकार और आरक्षण दिया है। तुम फॉर्म भरो, स्कॉलरशिप लो और मेहनत करो। ये अधिकार तुम्हारा हक है, किसी की भीख नहीं। रवि ने फॉर्म भरा, स्कॉलरशिप मिली और वह जिला टॉपर बन गया। उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला भी मिला, वो भी आरक्षित सीट के माध्यम से। रवि की सफलता ने पूरे गांव को हिला दिया। धीरे धीरे अन्य दलित बच्चों ने भी स्कूल जाना शुरू किया। लोग समझने लगे कि संविधान का मतलब सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं, बल्कि हक और सम्मान की गारंटी है। सरपंच, जो कभी रवि के परिवार से बात तक नहीं करता था, एक दिन उसके घर आया और बोला, रवि, तूने गांव का नाम रोशन किया है। अब हमें भी समझ में आ गया है कि पढ़ाई और कानून की ताकत क्या होती है। जब रवि कॉलेज जाने के लिए रवाना हुआ, दादी की आंखों में आंसू थे। बेटा, तू ही वो सपना है जो हमने कभी देखे भी नहीं थे। तू हमारे संविधान की जीत है। निष्कर्ष, कहानी से सिख, मैसेज ऑफ द स्टोरी। यह कहानी सिर्फ रवि की नहीं, हर उस दलित बच्चे की है जो संविधान की छांव में अपने सपनों को पंख दे रहा है। अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को खत्म किया। अनुच्छेद 15 और 16 ने अवसरों में समानता दी और आरक्षण ने उस असमानता को मिटाने का प्रयास किया जो सदियों से चली आ रही थी। आज भी जब हम दलितों के अधिकार की बात करते हैं तो वह सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि सम्मान, अवसर और न्याय की बात होती है।